नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ऐसे तो जब से मोदी सरकार आई है वैकेंसी तो बंद की हुई है। हम जिस टाइम आप नोटिफिकेशन निकाल दिए तो जो नोटिफिकेशन में आप बोल दिए ना उस चीज़ पे अडिग रही। आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले उस 2 भाग में एग्ज़ाम को कर देते हैं। यही चीज़ आपको करना था तो जिस टाइम नोटिफिकेशन निकाले थे उसी टाइम कर देते। तो ग्रुप डी का जिस समय फॉर्म भराया गया था उस समय सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन में एक ही एग्ज़ाम होने का था, और अभी इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है लेने का ग्रुप डी का, तो अब सिर्फ मात्र 20 दिन बच रहे हैं। रेलवे मिनिस्टर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें एक बातें थी कि इतने सारी संख्या में फॉर्म आया है, तो ये जो भी लोग हैं वो इसी देश के हैं। जिस दिन से स्कोर कार्ड जारी किया है रेलवे बोर्ड ने उस दिन से स्टूडेंट देख रहे हैं कि किसी का 85 है तो उसका नहीं हुआ है, किसी का 75 है तो हो गया है। 1,25,00,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो आपको एक लेवल के एग्जाम से, सिंगल एग्जाम से करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम इसको री एग्जामिन करेंगे। जिस टाइम वो नोटिफिकेशन एनटीपीसी का निकला था उसमें था कि 20 गुना रिजल्ट देने का। उसमें ये नहीं था ना कि सीट वाइज 20 गुना रिजल्ट देंगे, जितना वैकेंसी है उसका 20 गुना रिजल्ट देंगे। और आज जो रिजल्ट आया है उसमें सीट वाइज ये जोड़ा रहे हैं कि हम 20 गुना रिजल्ट दिए हैं। ये गलत चीज़ है। पूरे जितना सीट था ना उसका 20 गुना रिजल्ट देना था। और वहाँ से जब बच्चा क्वालिफाई होता है CBT 2 के बाद जो क्वालिफाई होता है ना, वहाँ के बाद से सीट वाइज उन लोग का अथी होता है। अभ्यर्थी होने के नाते हम यही कहना चाहते हैं, आप जो भी चीज़ कीजिए पर जिस टाइम आप वैकेंसी निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, बच्चा लोग क्या करता है कि जिस टाइम वैकेंसी निकला, ऐसे तो जब से मोदी सरकार आई है वैकेंसी तो बंद की हुई है। हम खुद उनका वोटर हैं, वोट देते हैं, बढ़ चढ़ के वोट देते हैं। फिर भी जिस टाइम आपको जो करना है कीजिए, हम लोग को उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। पर जिस टाइम आप नोटिफिकेशन निकाल दिए तो जो नोटिफिकेशन में आप बोल दिए ना उस चीज़ पे अडिग रही। आप जैसे रेलवे ग्रुप डी का आप नोटिफिकेशन निकाल दिए, सिलेबस तय कर दिया कि CBT 1 फेज में एग्जाम होगा, उसके बाद फिर फिजिकल के होगा, दौड़ होगा, मतलब कि जो भी चीज़ प्रोसेस है वो चीज़ आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले उस 2 भाग में एग्ज़ाम को कर देते हैं। यही चीज़ आपको करना था तो जिस टाइम नोटिफिकेशन निकाले थे उसी टाइम कर देते। मेरा मानना ये है कि हमने तो सर का कॉन्फ्रेंस सुना हुआ है, और जो NTPC और ग्रुप डी का जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी उसमें हो ये रहा है कि 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था NTPC का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम हुआ था और सबका कॉमन कट ऑफ निकाला था। तो उसी के अकॉर्डिंग बस सब अभी स्टूडेंट लोग देखते हुए इस एग्ज़ाम का भी कॉमन कट ऑफ खोज रहे हैं, जो कि सब उसमें सेलेक्ट हो जाए 20 टाइम्स, जो कि ऐसा हुआ नहीं। और नोटिफिकेशन में था 20 टाइम्स, लेकिन 20 टाइम्स हुआ है लेकिन रोल नंबर वाइज हुआ है। तो उस समय स्टूडेंट लोग नोटिफिकेशन को सही तरीके से पढ़े नहीं थे, और इसके लिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, और एवरेज स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया है। और रही बात ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी का जिस समय फॉर्म भराया गया था उस समय सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन में एक ही एग्ज़ाम होने का था, और अभी इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है लेने का ग्रुप डी का, तो अब सिर्फ मात्र 20 दिन बच रहे हैं। और उस वजह में अब बोल रहे हैं कि CBT 2 भी होगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे बहुत लंबा खींच जा रहा है, बहुत डिले हो रहा है एग्ज़ाम में। 3-3 साल लड़कों लोग का वेट किया जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। रेलवे मिनिस्टर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें एक बातें थी कि इतने सारी संख्या में फॉर्म आया है, तो ये जो भी लोग हैं वो इसी देश के हैं। और ये अनएम्प्लॉयमेंट कोई और क्रिएट नहीं किया हुआ, पहले से भी जॉब देना बंद कर दिया गया, 2014 से डिले हो रहा है, इसी कारण भी बढ़ा हुआ। यदि प्रत्येक साल कुछ नंबर लेते गया होता, यदि एग्ज़ाम होते जाता तो हो सकता कि ये संख्या कम होता। पहली बात ये है। और उसकी बात उनकी बातों में कुछ हम लोग ये समझने की कोशिश की कि बताया गया कि नहीं, आगे 3 वीक का शायद डेट दिया गया कि 3 वीक के बाद इसका किसी क्लैरिफिकेशन आएगा, लेकिन एक जो कहते हैं फिक्स डेट नहीं दिया गया कि वो ठीक है इतने दिनों के बाद आएगा, उसके बाद हम ये ले लेंगे, या तो उसका कोई कैलेंडर जारी नहीं कर दिया कि इतना दिन के बाद हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, या तो इतना रिजल्ट दिया जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिला उसमें।
रेलवे मिनिस्टर का जो इंटरव्यू था उनमें बोला गया कि मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं, मैक्सिमम के लिए हम लोग उसमें रोक नहीं लगा सकते। वो वाजिब है कि कोई भी आदमी यदि हायर एजुकेशन अचीव कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाला फॉर्म नहीं फिल कर सकता। जिस दिन से स्कोर कार्ड जारी किया है रेलवे बोर्ड ने, उस दिन से स्टूडेंट देख रहे हैं कि किसी का 85 है तो उसका नहीं हुआ है, किसी का 75 है तो हो गया है। इस टाइप का तमाम बातें आ रही है सामने उभर के, जिसके वजह से मतलब बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी रेल रोक रहे हैं, कभी यहाँ धरना दे रहे हैं, मतलब हर जगह यही बातें चल रही है। और कल तो यहाँ भिखना पहाड़ी मोड़ पे लाठीचार्ज भी हुआ है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पुलिस जो उन लोगों के साथ की कि लॉज में घुस के भी मारी और अश्रु गैस छोड़ा सब, मतलब वहाँ भी थोड़ा दिक्कत हुआ स्टूडेंट सबको। देखिए रेलवे बोर्ड जो भी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें वो तो दिखा रहा है कि हमने जितना भी लेवल का पास किया उसमें 20 टाइम्स सब में दिया है, लेकिन बच्चों सबका यही है कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 मतलब 4-5 में दे के आपने 20 टाइम्स किया है। इसको एक स्टूडेंट को एक पोस्ट के हिसाब से 20 टाइम्स दीजिए, बस यही स्टूडेंट का मुद्दा है। और रहा बात CBT 2 जो ग्रुप डी में ला रहा है, तो वो तो पहले बोला नहीं था कि CBT 2 आएगा, और वैसे भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो CBT 2 इसमें लेना नहीं चाहिए। अपने इथी के जो भी एडवर्टाइजमेंट निकाला था उसके हिसाब से लेना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं लिखा था कि CBT 2 हम लेंगे, लेकिन अब बोल रहा है कि CBT 2 लेंगे। और जो भी ये कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बोला है कि इसमें ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा, चाहे ये NTPC का, तो इसमें काफ़ी मात्रा में बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि 1,25,00,000, 1,40,00,000 इस तरह के हैं। तो एक एग्ज़ाम करा के उन सबको पास करना, हर तरह से उन लोगों को वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। देखिए जब भी NTPC का रिजल्ट आया तो उसमें बात यह है कि कट ऑफ उसमें बहुत ज़्यादा कर दिया है। जैसे कि कोई ऐसा बोर्ड है, जैसे इलाहाबाद का देख लीजिए या बेंगलोर का या चेन्नई का, तो कोई ऐसा बोर्ड है जिसमें 96 चल गया कट ऑफ, 93 चल गया लेवल 2 का। लेवल 5 एंड 6 का तो मतलब मीडियम, मतलब वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी हाई है एक तरह से देखा जाए तो। और 96, 93, 90, 85 इतना लाना कोई मतलब आसान काम नहीं है, बहुत टफ काम है। अगर अच्छा से कोई पढ़ेगा तभी इतना ला पाएगा। तो ऐसे लड़के मतलब जितने स्टूडेंट हैं सब तो दिया था, लेकिन इतना कट ऑफ हाई जाने के बाद भी ये मुद्दा उठा था कि इतना हाई कट ऑफ